आकाश, अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताओ ना, ताकि शादी के बाद मुझे उनके साथ एडजस्ट करने में आसानी हो सके। अरे श्रुति, मम्मी की तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। वो तो बहुत प्यारी और सीधी सादी हैं। उनके साथ रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आकाश की बात सुनकर श्रुति मुस्कुरा दी, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची थी। अपने घर में ही उसने सास बहू के इतने ड्रामे देख लिए थे कि सासुमां के नाम से ही उसे थरथराहट होती थी। श्रुति की मम्मी और दादी के बीच हमेशा तनाव रहता था। वैसे उसकी बड़ी बहन प्रियंका भी अपनी सासुमां के दकियानुसी विचारों से हमेशा परेशान रहती थी। सगाई तक तो प्रियंका की सासुमां का व्यवहार भी बहुत प्यारा था, लेकिन शादी के बाद उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। श्रुति भी इसी चिंता में थी कि उसकी भोली भाली दिखने वाली सास कहीं शादी के बाद अपना दूसरा रूप ना दिखा दे। उसे तो अपनी माँ और बहन सास के अत्याचारों से ग्रस्त बहुएं नजर आती थी। ये सब उदाहरण देख सुनकर उसने भी अपनी होने वाली सासुमां की एक छवि अपने जहन में बैठा रखी थी, जो हर बात में टोका टोकी करेगी और उसके कामों में नुक्स निकालेगी। जो आकाश अभी उसके आगे पीछे फिरता है, शादी के बाद वो भी अपनी माँ के बहकावे में आकर उसमें कमियां निकालेगा। लेकिन अब शादी तो होनी ही है और सासुमां के साथ भी रहना ही पड़ेगा। श्रुति ने मन ही मन ठान लिया था कि वो अपनी सासुमां के अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेगी। यदि उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो भी जवाब देना जानती है। इसी ऊहापोह में शादी का दिन आ गया और श्रुति ने दुल्हन के रूप में अपने ससुराल में कदम रखा। श्रुति की सासुमां नंदिनी जी ने बहुत स्नेह से श्रुति का स्वागत किया। नंदिनी जी बहुत ध्यान रखती कि श्रुति को नए घर में कोई परेशानी ना हो, लेकिन श्रुति को पता नहीं क्यों ये सब बस शुरू शुरू का दिखावा ही लगता। श्रुति घर के सारे काम करती, लेकिन खाली वक्त में थोड़ी देर नंदिनी जी के पास बैठने के बजाय अपने कमरे में जाकर अपनी मम्मी या दीदी से फोन पर बातें किया करती थी। एक दिन नंदिनी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। आकाश ने श्रुति को मम्मी का ख्याल रखने के लिए कहा और काम पर निकल गया। श्रुति भी घर के काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई। नंदिनी जी भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। फोन पर बात करते हुए श्रुति की मम्मी ने बताया कि उनकी तबीयत 1-2 दिनों से ठीक नहीं है। इस पर श्रुति ने घबराते हुए कहा, मम्मी, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। श्रुति ने अपना पर्स उठाया और अपनी सासुमां को, मम्मी जी, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, ये बोलते हुए घर से निकल गई। नंदिनी जी कुछ बोलती इससे पहले ही वो निकल चुकी थी। श्रुति का मायका थोड़ी दूरी पर ही था, इसलिए वो 2 घंटे मम्मी के पास रुककर रिक्शा में वापस आ रही थी। इधर नंदिनी जी पानी लेने के लिए रसोई में जा रही थी कि ब्लड प्रेशर कम होने के कारण चक्कर आ गया और वो आंगन में ही गिर पड़ी। घर आकर जब श्रुति ने उन्हें गिरा हुआ पाया तो बहुत घबरा गई। उसने जल्दी से नंदिनी जी को उठाया और बिस्तर पर लिटाकर दवाई दी। सबसे ज्यादा डर तो श्रुति को इस बात का लग रहा था कि कहीं आकाश के आने पर सासुमां उसकी शिकायत ना कर दें। शाम को जब आकाश आया तो सीधे अपनी माँ के कमरे में गया और पूछा, माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? श्रुति भी आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई कि सासुमां उसकी कितनी बुराई करती हैं। नंदिनी जी बड़ी सहजता से आकाश से बोली, मैं ठीक हूं बेटा। श्रुति ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे दवा भी दे दी। आकाश माँ की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और श्रुति की ओर प्यार से देखा। श्रुति की नजरें शर्म और ग्लानि से झुकी जा रही थी। आकाश के कमरे से जाने के बाद श्रुति झिझकते हुए नंदिनी जी के पास गई और बोली, माँ जी, वो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको इस हालत में छोड़कर अपनी मम्मी के पास चली गई थी। मुझे पता नहीं था कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। नंदिनी जी ने श्रुति का हाथ थामते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जिस तरह आकाश को मेरी फिक्र है उसी तरह तुम्हें भी तो अपनी माँ की फिक्र होती है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बहू बेटे के बीच मनमुटाव हो। बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस परिवार को भी तुम दिल से अपनाओ, क्योंकि एक बहू ही खुशहाल घर की नींव होती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। जब बेटी को अपनी माँ प्यारी हो सकती है तो सासू माँ क्यों नहीं। आज से मेरी एक नहीं 2 माएँ हैं। ये कहकर श्रुति नंदिनी जी से लिपट गई। दोस्तों, रिश्तों में यदि प्यार और अपनापन हो तो कोई भी रिश्ता निखर सकता है, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो या ननद भाभी का। एक लड़की को 2-2 परिवारों के रिश्ते निभाने होते हैं, इसलिए उसे ससुराल वालों को भी दिल से अपनाने की जरूरत है, नहीं तो रिश्ते सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
धन्यवाद।